गायत्री मंत्र जब से मैं जब भी बच्चों को सुलाता हूँ रात को, तो हम जो प्रयास करते हैं तो उसमें 3 बार गायत्री मंत्र करते हैं। बच्चों को खास तौर से आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ना बहुत जरूरी है। गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। बचपन से मुझे यही सिखाया गया था कि गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है एंड यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एक 108 इज द मिनिमम टाइम्स you chant a Gayatri mantra, or if you can do this continuously, it keeps building your energy and making you more and more powerful. And I am supposed to do it every night before I sleep, and it just energizes you and makes you more and more powerful. एक होता है ना जो बचपन से हमने किया होता है, मैं नहाने के बाद फटाफट आकर पहले पूजा पाठ करता था, आरती करता था, तो मुझे लगा कि ऐसे क्या किया जा सकता है कि इंसान काम भी करता रहे, पढ़ाई भी करता रहे, खाना भी बनाता रहे, ड्राइव भी करता रहे, दुकान में बैठकर अपना धंधा भी करता रहे, और उसकी प्रार्थना का जो मोड है वो चलता रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो एकदम ऐसा लगता है कि जब भी सुनिए लगता है भोर होगा, भोर हो रही है, तो जीवन में भोर होने लगेगा जब आप इसका जाप करेंगे या इसको सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। And a big stunt, and I'm itching for it to start it now. And just guys, I just want you all to stand up. एक छोटा सा हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। I'm sure काफी लोगों को सबको पता ही होगा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। पंडित जी, अगर नियमित रूप से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या लाभ हमारे शरीर को मिलता है और किस तरीके से हमारी जिंदगी पर असर डालता है? अगर विपनेश गायत्री मंत्र न होता जी, तो शायद सनातन धर्म पर कोई एक आदमी भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाला न होता। जिन जिन संकटों में सारे देवी देवता मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं और ध्यान करने पर उनका ध्यान नहीं आता है और मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन अवसरों पर साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी जो बहुत पूजा पाठ नहीं करता है, वो भी आदमी अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण 2, 5 बार 10 बार कर लेता है तो तत्काल उसे उस विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि किसी मंत्र का आप जाप करें ना करें, गायत्री मंत्र का जरूर कर लें, उसी में ही आपकी तमाम गायत्री में बाधाएं सब टल जाएंगी। कुछ समाहित है। गायत्री हो गई तो इसके बाद कुछ बकाया नहीं है। गायत्री में शक्ति भरी पड़ी है, सिद्धि है, वैभव है। गायत्री अमृत है, अमृत यानी जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। गायत्री पारस है, इसको छूने से सोना बन जाता है, अनगढ़ लोहखंड भी सुवर्ण बन जाए, वो कहलाता है पारस। और गायत्री कामधेनु है, जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा। गायत्री अपने आप में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जो नए सृष्टि की रचना कर सकती है, जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब चकित हो सकते हैं। यानी कि शुद्धता और नियम का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मतलब यहाँ तक समझ लो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप गायत्री की साधना कर रहे हैं
तो गाय को आप जौ खिला दीजिए, खूब जौ खिला दीजिए, 2-3 किलो जौ खिला दीजिए। और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें जौ पूरा पूरा साबुत निकलेगा, और उस गोबर को धो करके उसमें से जौ निकाल लीजिए और उस जौ को चक्की में पीस करके उसका आटा बना लीजिए, और उस आटे की जौ की रोटी और जो गाय के दही का मट्ठा बनता है, छाछ जिसको कहते हैं, वो छाछ और वो जौ की रोटी सायंकाल सूर्यास्त के पहले साधक को भोजन के रूप में लेना चाहिए। पूरे दिन केवल फल लेना चाहिए और कोई चीज अपने को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जानती हो 24 लाख का एक पुरस्चरण गायत्री का होता है जी। और कलयुग है ना, तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण अगर कोई करता है तब जाकर के गायत्री एकदम साक्षात सिद्ध हो जाती हैं। और ये करने वाले शायद धरती पर अभी तक 1-2 लोग रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री राम शर्मा का भी नाम आता है। मैं बड़े ही हृदय से उनको प्रणाम करता हूं और उस संस्था को प्रणाम करता हूं जो अहर्निश गायत्री के प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई है। गायत्री महामंत्र, इसको के भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राण कहना चाहिए। कितना बड़ा मंत्र, पुराने समय में हम इसकी महत्ता जानते थे और समझते थे। तब ये हथियार, ये हमारा भंडार दोनों ऐसे थे जिसको पाकर के हम जगत गुरु बने, चक्रवर्ती, शासक बने, स्वर्ण संपदाओं के स्वामी बने। ये एक ही हथियार हमारे पास ऐसा था कि जिससे हमने अपनी सारी संकटों और मुसीबतों और विपत्तियों को दूर कर लिया। ऐसा है एक गायत्री मंत्र जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और हमारी लंबी जिंदगी से बीत गई। इसको वेद माता कहते हैं। ये ज्ञान की भंडार है, वेद माता, देव माता और विश्व माता। ये अकेले हिंदुओं की नहीं है, इसमें सारे के सारे विश्व के जितने भी जातियां हैं, धर्म हैं, समाज हैं, संस्कृतियां हैं, सब इसी के अंचल के नीचे छिपी हुई हैं। ऐसी है ये गायत्री मंत्र, जिसकी महत्ता का कहना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों में इस गायत्री का व्याख्यान किया, लेकिन वो समग्र न हो सका। तो गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। इसके जाप से एकाग्रता और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जाप से फेफड़े मजबूत होते हैं। गायत्री मंत्र के जप से तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारी क्षण भर में दूर होती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपनी आयु को भी बढ़ा लेता है। जो लोग गायत्री मंत्र का नित्य 5 बार गायत्री मंत्र से प्राणायाम करते हैं, उन लोगों का भी एक दिन में 80 मिनट आयु बढ़ती है। अब आप जोड़ लीजिए 80 मिनट के हिसाब से, तो 2400 मिनट एक साल में, एक महीने में 2400 मिनट आयु बढ़ जाती है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जप करने से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र का किसी भी प्रहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय इसका है प्रातः और सायंकाल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। O Creator of the universe, we meditate upon Thy supreme splendor. May Thy radiant power illumine our intellect, destroy evil thoughts,
and guide us in the direction of lasting happiness. In a nutshell, the Gayatri Mantra is an invocation to the universal energy. Little wonder that it is considered to be the most secular prayer to the divine powers that be. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।